नमस्कार, आप देख रहे हो नया भारत टीवी न्यूज। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना साहेब पटोले जी ने किया जामनेर तालुका जिला जलगांव का दौरा और साथ ही उनके पीए मदन जी जाधव इनके गांव कोदी त्रांडा जाकर उनके पिताजी की 13वीं के दिन उनके निवास स्थान जाकर भेंट की और उनके मृतक पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और आगे जामनेर तालुका में अन्य 3 से 4 जगह का अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दौरा किया। दरअसल खबर यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी के पीए मदन जी जाधव इनके पिताजी का दिनांक 30 दिसंबर को देहांत हुआ था। 8 जनवरी को उनका दश क्रिया विधि था और आज 11 जनवरी को उनका 13वीं का कार्यक्रम था। मदन जी ने अपने पिताजी की श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सुबह 8 बजे कीर्तन और शाम 7 बजे बंजारा भजन संध्या का कार्यक्रम करवाया था। इस कार्यक्रम में ही नाना पटोले जी ने भेंट देने आए थे और कांग्रेस कमेटी जामनेर तालुका अध्यक्ष शंकर शिवलाल राजपूत पहलवान और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे रिपोर्टर सुभाष राठौड़ जी ने मदन जी जाधव और अन्य मान्यवरों से की गई बातचीत आप आगे देख सकते हैं। बंजारा समाज ये भारत में संस्कृति पे टिका हुआ समाज है और बंजारा समाज की बोली भाषा पूरे भारतवर्ष में एक ही है, पहराव एक है। ये समाज आज पूरे भारत में कम से कम 14 से 15 करोड़ की जनसंख्या में है। पिताजी का देहांत 30 दिसंबर को रात 3:15 बजे हुआ। पिताजी ने जो हमें प्रेरणा दी, एक छोटे से गांव से मुझे मंत्रालय तक पहुंचाया और मंत्रालय से सीधा राजनीति तक पहुंचाया। ये सब प्रेरणा मेरे पिताजी से मुझे मिले और पिताजी की प्रेरणा से आगे जो हो सकता है समाज के लिए, जो जरूरतमंद गतियां है, जो भी अपने को विधायक काम करना है वो समाज के लिए मुझे करना है। और इसीलिए पिताजी की प्रेरणा लेके आगे जाने का मैं सोच रहा हूँ और समाज पूरे साथ देने के लिए तैयार है। पिताजी हमेशा मुझे कहते थे, बेटा खुद के लिए जीना तो हर आदमी जीता है, लेकिन जब अपन दूसरे के लिए जिएंगे तो उसको जीना बोलते हैं। और पिताजी की यही प्रेरणा लेके मैं आगे की राजनीति की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज नाना पटोले साहब जैसे उनको पता चला, हमारे नेता है, हमारे बड़े भाई है, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष है, खुद नाना जी एक छोटे से गांव में आके गए और उन्हें ये कहा कि पिताजी का जो देहांत हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है और मेरे छोटे भाई मदन मेरे कंधे से कंधा लगा के आज चल रहे हैं और एक छोटे गांव का एक लड़का आज राजनीति में उतर चुका है और ये उनकी सब पिताजी की प्रेरणा है। उन्होंने शोक संदेश में श्रद्धांजलि अर्पण की है। और मेरे गुरु जो आज उनका कम से कम भारत सहित 80 देश में उनका कार्य चल रहा है, श्री स्वामी समर्थ पीठाधीश गुरुवर्य गुरु माउली, उनका भी लाइव शोक प्राप्त हुआ। उनका आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे सब साथी मुझे साथ देना चाहते हैं और आगे का मैं समाज के लिए तो जीऊँगा ही, लेकिन सब समाज के लिए मुझे कुछ करना है। ये मेरे पिताजी की प्रेरणा से मैं आगे जाना चाहता हूँ। मेरे जीजाजी हरिभक्त परायण शिवलाल गुरलाल जाधव ये हमारे जीजाजी थे और मदन जाधव ये हमारे भांजे। हरिभक्त परायण शिवलाल जाधव ये तो एक हमारे गांव में हर समाज में, ये जैसे हर समाज उनको जानते थे कि शिवलाल नाइक एक अच्छा आदमी था। हरिभक्ता सामाजिक कार्यक्रम, राजनीति, सब लोग उनको पहचानते थे। इसलिए हमारे भांजे ने बहुत एक बड़ा कार्यक्रम किया 13वीं का कार्यक्रम में, जो उनकी जो प्रेरणाएँ थी, अरे मदन मैं जब जाऊंगा जो कम से कम 13 दिन तक मेरा जो कार्यक्रम है, जो अपने कीर्तन भजन ये करना चाहिए।
तो जो उनके प्रेरणा पर हमारा भांजा जाता रहा और करता रहा, उससे ये मुझे ये पता चलता है कि मदन यादव को, हमारे भांजे को, उनके पिताजी ने इतनी ये दी है कि आज हर जामनेर तालुका में एक छोटे से गांव में गोदरी तांडा, ऊपर हमारा दादाजी सुकाने तांडा, मंत्रालय तक, नाना भाऊ पटेल तक, ये छोटे से गांव में आए। ये किनकी पुण्याई थी? हमारे हरिभक्त परायण हमारे जीजाजी शिवलाल नाईक की पुण्याई थी। इनके वजह से हमारे छोटे गांव में इतने बड़े आदमी आना, ये हमारे लिए मदन भाऊ की वजह से, मदन यादव की वजह से, हमारे भांजी की वजह से आना एक हमारी बहुत बड़ी खुशी की बात है और उनकी एक जिम्मेदारी है। मैं तो यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आगे हमारे सब गांव की वजह से पूरे जामनेर के बंजारा और भाई बहनों से यह कहना चाहूँगा कि मदन की एक अच्छी जगह मिले, आगे प्रेरणा मिले, विधानसभा मिले और आगे बढ़े। ये मैं आमदार तक पहुँचे, यही हमारी सब बंजारे की ओर से खुशी देना चाहता हूँ। कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष हमारे मित्र मदन भाऊ यादव, इनके पिताजी 30 तारीख को 3:15 बजे चलते हुए जब हमें मालूमात मिला तो बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, क्योंकि हमारे मदन भाऊ मुंबई में मंत्रालय के अंदर एक छोटे से गांव से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और हमारे जामनेर तहसील में उनका अच्छा तरह से अच्छा नाम है। भगवान उनकी तमन्ना पूरी करे और वैसे ही हम भगवान से आराधना करते हैं कि वो आने वाली विधानसभा में उम्मीदवार बने और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो चुन के आए। ऐसा हमें सबको इस बारे में मेहनत करना है, सबको जागरूक करना है, सबके वास्ते सबको संघर्ष करना है। इतनी बात कुछ सौंपी भी नहीं है, मगर उसके वास्ते हमको संघर्ष करने के वास्ते सबको एकजुट होना है। और मदन भाऊ के वास्ते और इतने छोटे गांव में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटेल साहब, वह रात के यहाँ 12 बजे उनको आने के वास्ते हर तालुके में से गांव में मिलते उन्होंने हर कार्यकर्ताओं से बात करते भी यहाँ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, यहाँ 12:30 बजे तक वो यहाँ रुके। मुझे मदन भाऊ पे उनका कितना दिल है, कितना प्रेम है। प्रेम और दिल कमाने के वास्ते बहुत कुछ खोना पड़ता है, खोने के बाद में कुछ पाता है। तो उन्होंने आज वो बना के बिताया। भगवान ऐसे हमारे सब तालुके की सबकी मनोकामना पूरी करे, ऐसे भगवान को मैं आराधना करता हूँ। यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।